Hello students, this is the second video for class 7 lesson 3 where have the girls gone, and in this lesson we are going to complete the question and answers. So now let's start this video. The question is, the first part consists of two questions. Every stanza begins with the same question, where have all the girls gone. हर एक इस पोएम का हर एक स्टैंजा जो है इस क्वेश्चन से शुरू होता है कि वेयर हैव ऑल द स्कूल गर्ल्स गॉन. व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ डन दिस. आपको ऐसा क्यों लगता है कि कवि ने ऐसा किया है. एंड सेकेंड इज व्हाई हैज़ द वर्ड स्कूल गर्ल हैज़ बीन स्ट्रेस्ड अपॉन. अब ये वर्ड स्कूल गर्ल शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर क्यों दिया गया है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ डन दिस. मीन्स वेयर हैव ऑल द स्कूल गर्ल्स गॉन से ही क्वेश्चन क्यों पूछा है पोएट ने. द पोएट हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज द गर्ल्स हु शुड बी इन स्कूल फॉर लर्निंग आर बिजी इन अनदर एक्टिविटीज, और यू मे से द हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़. पोएट वेयर हैव ऑल द गर्ल्स गॉन इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिन लड़कियों को विद्यालय में होना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए, वो लड़कियाँ घरेलू कामकाज हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में व्यस्त हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाई हैज़ द वर्ड स्कूल गर्ल्स बीन स्ट्रेस्ड अपॉन. ये वर्ड यानी स्कूल गर्ल्स के ऊपर कवि ने क्यों जोर दिया है. द आंसर इज द पोएट हैज़ स्ट्रेस्ड अपॉन द स्कूल गर्ल्स बिकॉज इट रेफर्स टू द एज ग्रुप एट विच गर्ल्स शुड बी इन स्कूल. पोएट ने स्कूल गर्ल्स इसलिए कहा, इसके ऊपर इसलिए जोर दिया क्योंकि यह एक ऐसे एज ग्रुप को दिखाता है जिसमें कि लड़कियों को विद्यालय में होना चाहिए rather than working for the household activities etc. Now let's move to the another question. Question number B. The question number B is, the girls are said to be doing all the household chores. Can you list some of the tasks done by the girls here? इस कविता में लड़कियों के द्वारा हाउस होल्ड कोर्स यानी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ घरेलू कामकाज करते हुए दिखाया गया है. आपको उनके द्वारा किए गए घरेलू कामकाजों की कुछ लिस्ट बनानी है. द गर्ल्स हैव डन डिफरेंट टास्क. लड़कियों ने बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के टास्क किए हैं इन द पोएम. इस कविता में इट एक्सप्लेन्स दे हैव ब्राउड द वुड्स, वो लकड़ियाँ लेकर के आई हैं. कुक द फूड, खाना पकाई हैं. क्लीन द हाउस, घर साफ किए हैं. वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोए हैं. सेल और बाय थिंग्स, सामान खरीदे या बेचे हैं. कट द ग्रास, घास काटे हैं. मिल्क द काउ एट्सेट्रा, गाय दुही हैं. और इस प्रकार के बहुत सारे काम किए हैं. Let's move to the question number C. The question number C is, where should these girls ideally be? और आइडियली वैचारिक दृष्टिकोण से इन लड़कियों को कहाँ होना चाहिए. द आंसर इज आइडियली यानी वैचारिक रूप से दिस गर्ल्स शुड बी इन स्कूल लर्निंग एंड गेटिंग एजुकेशन देयर. वैचारिक रूप से इन लड़कियों को विद्यालय में होना चाहिए जहाँ ये अध्ययन या शिक्षा प्राप्त कर रही होती है. लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर डी. द क्वेश्चन नंबर डी इज, हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द बॉयज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द गर्ल्स. लड़कों की स्थिति लड़कियों से इस कविता में क्यों भिन्न है. In the context of the poem, girls are doing household activities. इस कविता के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो लड़कियां वो सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामकाज में
व्यस्त हैं, while the boys are learning in school, so they have to earn money. जबकि लड़के विद्यालय में पढ़ रहे हैं ताकि वो आगे चल कर के कमा सकें, बहुत सारे पैसे अर्जित कर सकें. Let's move to question number Question number E is, what is the message that the poet wishes to convey to the readers? ऐसा कौन सा मैसेज है जिसे कि कवि चाहता है कि पाठक तक, यानी जो कविता को पढ़ रहा है उस तक पहुँचे. Poet has shown the gender discrimination in Indian society. पोएट ने, मुझे लगता है कि लैंगिक विभेद, भारतीय समाज में लैंगिक विभेद को दिखाया है. एंड द नैरो माइंडनेस थिंकिंग, और जो संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण सोच है, उसे भी दिखाया है. द पोएट विशेस टू लेट द गर्ल्स गो टू स्कूल. पोएट चाहता है कि लड़कियां स्कूल जाएं एंड लर्न देयर, और वो वहाँ पर पढ़ें, सो दैट दे कुड बी सेल्फ रिलायंट ऑल्सो, ताकि वो भी अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकें, वो भी देश की प्रगति में योगदान कर सकें. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर F. What is the setting of the poem? Is it a village or a town? How do you know? There are 3 questions in it. Let's move to the answer. The setting of the poem clearly creates the scene of peculiar rural Indian society. ये जो कविता है यह शुद्ध रूप से किसी विशिष्ट ग्रामीण भारतीय समाज को दर्शाता है, जहाँ पर where the girls are engaged or meant for household activities, जहाँ की लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ घरेलू कामकाज के लिए घरेलू कामकाज करती हैं. इट इज़ अ विलेज. और फिर अगला प्रश्न है कि इज इट टाउन और विलेज, तो ये गांव का चित्र है. इन विलेज कैसे? इन विलेज वन हैज़ टू फिश द वाटर. गांव में लोगों को पानी लाने होते हैं, जबकि while in town water is supplied door to door via pipeline. जबकि टाउन में पानी जो है वो घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचा हुआ रहता है. इन विलेज कटिंग द ग्रास इज ईजी बिकॉज ऑफ द फील्ड्स while the town lacks it. गांव में घास काटना आसान है क्योंकि यहाँ बहुत सारे खेत हैं, जबकि टाउन में यानी जो कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ पर फील्डों की कमी है. So these are some of the question and answers given in the lesson. In the next video I will come up with the grammar portion, solution for the grammar portion from this lesson. Till then, it's time to say bye. Take care of yourself. Thank you.